बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक गौसिया दुआ खाना जड़ावाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ आपको खुश व खुरम रखे और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है और इंसान इस दुनिया में औलाद के लिए ही जीता है। और औलाद अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत नेमत रखी है कि औलाद इंसान की ठंडक है। तो आज मेरा टॉपिक जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर है कि हमारी जो आजकल की नई नस्ल छोटे बच्चों की जनरेशन है वो बुरी तरह से डैमेज हो रही है। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो हमारी रिसर्च में आई है, हमारे देखने में आई है, बच्चों को मतवाज़न ग़िज़ा का ना मिलना। अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं, परेशान होते हैं, हकीम साहब हमारे बच्चे में चिड़चिड़ापन है, बच्चा ज़िद करता है, बच्चा मुकम्मल एक्टिविटी नहीं करता, बच्चा खेल नहीं पाता, स्कूल में दिल नहीं लगता बच्चे का। लेकिन हम इसको एक बीमारी की शक्ल दे देते, लेकिन हम इसका ये नहीं ख्याल करते कि बच्चे के अंदर कमी किस चीज़ की है। बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन का होना, ज़िद्दी होना, उसके अलावा बच्चों का पढ़ाई में दिल न लगना, इसकी बुनियादी वजूहात सबसे पहले तो हमारा इंटरनेट, टीवी, मोबाइल जो बच्चों की तवज्जो को किसी और जानब ले जाता है। उसके बाद हम अच्छे तरीके से ये गौर नहीं करते कि बच्चे को खुराक कौन सी देनी चाहिए, किस उम्र में कौन सी खुराक पे बच्चे को मैनेज करना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक जब हमें औलाद अता करता है तो आजकल जो बहुत गलत ट्रेंड है जिसके मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि बहुत सी हमारी आजकल की बहनें, बच्चियाँ जो बच्चे को अपना मदर फीड नहीं करवाती। बेटे को 2-2.25 साल तक माँ का दूध, बेटी को 1.25-2 साल तक, जो हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया, माँ के दूध में अल्लाह पाक ने बहुत सी बीमारियों की शिफा रखी है। और हमारा ट्रेंड इतना गलत है कि हम बच्चे की पैदाइश पे ही उसको डिब्बे का दूध इस्तेमाल करवा देते हैं, बाज़ारी दूध, जिसकी वजह से बच्चा 2 साल तक अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी नशोनुमा ग्रोथ नहीं करता। क्योंकि जब हम बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई दूध देते हैं, बच्चे का सबसे पहले मैदा डिस्टर्ब होता है, बच्चे को मोशन शुरू हो जाते हैं, दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाता है। हम इसको एनालिसिस नहीं करते, इसका जायज़ा नहीं लेते बच्चे की बेसिक वजह क्या है। हम जगह जगह से दवाइयों से थक जाते हैं और जब वो प्रॉपर तरीके से दूध बॉडी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, जो एंजाइम मैदे के अंदर होता है, जब वो टूटता है तो उसकी रिकवरी 6 माह के अंदर होती है। उस वक्त तक बच्चा मोशन करता है। हम जगह जगह से दवाइयाँ लेके थक जाते हैं। जब वो अल्लाह की कुदरत से एंजाइम दोबारा बन जाता है तो बच्चे के मोशन कवर हो जाते हैं। इसी वजह से जो दूसरा दूध है वो उसको डैमेज कर देता है। मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपने बच्चों को मदर फीड करवाएं। अल्लाह पाक ने उसमें बहुत सी बीमारियों के लिए इलाज रखा है। अल्लाह पाक ने माँ के दूध की तासीर में बहुत ज़्यादा असर रखा है। उसके अलावा जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाता है, अक्सर मरीज़ों ने कहा कि हकीम साहब हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, कद नहीं बढ़ रहा, बच्चे की लिमिट नहीं ज़्यादा हो रही, बच्चा वज़न नहीं बढ़ा रहा। हम इधर क्या मिस्टेक करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बच्चे को वो खुराक जो बच्चे की बॉडी को चाहिए होती वो नहीं दे पाते। बच्चे को 5 साल की उम्र में अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, उबले हुए का। बेशक आप फ्राई अंडा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके अलावा बच्चे को आप दूध का इस्तेमाल 1 गिलास सुबह 1 शाम को लाजमी बच्चे को दूध दें। दूध को आप, अगर बच्चा एक तरह का दूध नहीं पीता, आप दूध को फ्लेवर की शक्ल में दे सकते हैं। कभी उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल लें, कभी उसको किसी मिल्क शेक में ऐड कर दें ताकि बच्चे का दूध से दिल ना हटे। उसके अलावा हमारी बहुत ही जो आजकल की बुरी हैबिट है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो आजकल की हमारी नई नस्ल है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और मेरी रिक्वेस्ट है हर देखने वाले को कि खुदारा अपने आप को, अपने बच्चों को फास्ट फूड से बचाएं। फास्ट फूड का आपको एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान ये बताता चलूँ
जो बच्चे 5 साल की उम्र से फास्ट फूड खाते हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, उनका कद बिल्कुल रुक जाता है, उनके जिस्म की जो बॉडी एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब हो जाती है। विटामिन डी नहीं जाता बच्चे के अंदर, विटामिन सी नहीं जाता, जो कि हमारी खुराक दूध में है, फ्रूट में है, अंडे में है, बादाम में है, ड्राई फ्रूट में है। लाजम बच्चों को ये चीज़ें अपने घर में तैयार करके दें, मंथ में एक मरतबा दे दें, बाज़ार से काइंडली अपने बच्चों को खुराक ना दें। बच्चे को हफ्ते में 2 दिन आप गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। प्रोटीन, विटामिन, गोश्त के अंदर आयरन, जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चे की बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आपके नॉलेज में ये बात बताता चलूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाजमी इन्वॉल्व करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्जिश, कुछ टिप्स, इवन कि आप अपने बच्चों को खुद भी वॉक करें और बच्चों को भी वॉक पे लेके जाएं और अपने बच्चों की सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। इसके लिए 1 से 2 नुस्खे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ। सबसे पहले तो आपने बादाम की गिरी रात को भिगो देनी है 10 से 12, सुबह उठकर उसके छिलके उतार के वो बच्चों को लाजमी दें, ताकि बादाम से जो विटामिन जो इंसान के दिमाग के अंदर दिमाग को तेज़ करते हैं, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है। हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को ट्यूशन चले जाते हैं, आके शाम को अरबी का पढ़ने वो दूसरा चले जाते हैं, कुरान पाक का। इस वजह से बच्चों के अंदर एक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का दिमाग मौफ हो जाता है। अपने बच्चों को आप जब हॉलीडे होता है तो उस दिन लाजम बच्चों को आउटिंग पे ले जाएं, ताकि बच्चों की एक एक्टिविटी तेज़ हो सके। तो बादाम के अलावा इंशाल्लाह एक और बेहतरीन नुस्खा आपको बताता चलूँ कि आपने बादाम ले लेने एक स्टांक मिश्री ले लेनी और 1 स्टांक सौंफ, उसको ग्राइंड करके 1 चम्मच बच्चे को हर खाने के बाद दें। इससे बच्चे की ग्रोथ पे भी असर करेगा, बच्चे का जो मैदा है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और जिन बच्चों को 5 साल के बाद, मेरी रिक्वेस्ट है, हफ्ते में एक बार आप कलकंद लेके उसको नीम गर्म दूध के साथ लाजमी दें, ताकि बच्चों का पेट साफ रहे, कब्ज़ का मसला ना हो, बच्चों को मैदे की किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। विटामिन डी से दांत मजबूत होते हैं, स्किन मजबूत होती है और हमारे बच्चों की सबसे बेहतरीन हड्डियां मजबूत होती हैं, जो कि आगे आने वाली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा असर देती हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, दें ज़रूर लेकिन कम मिकदार में, और उसके अलावा टीवी से दूर रखें। बच्चों को अपने बैठा के अपने पास अपनी एक्टिविटी में मशगूल रखें, ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।